नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राज चौधरी और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ भानगढ़ के किले की। ये एक सच्ची और डरावनी कहानी है। राजस्थान की गर्मी अपने चरम पर थी। रात के करीब 11 बज रहे थे जब चार दोस्त रोहित, अंकित, सौरभ और विवेक जयपुर से अलवर की ओर अपनी कार में सफ़र कर रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में भूतिया आकृति बना रहे थे। रास्ते में उन्हें भानगढ़ का किला दिखा। विवेक, जो हमेशा रोमांचक चीज़ों में दिलचस्पी रखता था, बोला, क्यों ना हम भानगढ़ चलें? सुना है यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती है। अंकित घबरा गया। पागल हो गए हो? ये जगह शापित मानी जाती है, यहाँ रात में जाना मना है। लेकिन रोहित और सौरभ भी विवेक का साथ देने लगे। वे सभी एडवेंचर के मूड में थे। आखिरकार थोड़ी सी बहस के बाद अंकित भी मान गया। जैसे ही उन्होंने भानगढ़ के खंडहर में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। चारों के फोन अचानक बंद हो गए। घना अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें दिख रही थी। यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है, सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके पास पड़ी एक लोहे की जंग लगी जंजीर जमीन पर घिसटती हुई खड़खड़ाने लगी। हवा के साथ किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वे अंदर बढ़े और तभी विवेक को एक कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। वे जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में झूल रही थी। तुम लोग इसे देख रहे हो? विवेक घबराहट में बोला। सभी ने उस परछाई की ओर देखा। डर के मारे वे बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वे अपने आप बंद हो गया। रोहित ने जोर से दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हम फंस गए हैं, अंकित कांपते हुए बोला। तभी एक महिला की दर्दनाक चीख गूंजने लगी। एक पल के लिए चारों ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लटकी हुई लाश हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ था। सौरभ जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। विवेक और अंकित ने उसे उठाया और किसी तरह पीछे के छोटे रास्ते से बाहर भागने लगे। जैसे ही वे किले की सीमा से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से भयानक अट्टहास की आवाज आने लगी। अब चारों लोग कार की ओर भागे और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। जब वे कुछ दूर पहुंचे तब जाकर सौरभ को होश आया। उसने घबराते हुए कहा, मैंने उसे करीब से देखा था। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो कोई और था। कौन? रोहित ने पूछा। सौरभ की आवाज कांप रही थी। वो औरत हमारे बीच में ही थी। हमने जब दौड़ना शुरू किया तो वो मेरे ठीक पीछे चल रही थी। मेरा हाथ पकड़ने की वो कोशिश कर रही थी। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कार के पिछले शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। विवेक ने अचानक रियर व्यू मिरर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक परछाई कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधी विवेक पर गड़ी हुई थी। विवेक की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाया। परछाई अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी, लेकिन कार में अब भी किसी के सिसकने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पास के एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। वे सभी गाड़ी से कूदकर बाहर निकले और हाँफते हुए एक कोने में बैठ गए। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो कि तुम जिंदा लौट आए। यहाँ कई लोग गए लेकिन कभी कोई वापस नहीं आया। ढाबे के मालिक ने उन्हें एक पुरानी बात बताई। बहुत सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसे भानगढ़ की एक राजकुमारी से शादी करने की जिद की थी। जब राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। तभी से यहाँ रात में आत्माएं भटकती है। कई लोगों ने तो यहाँ सफेद साड़ी वाली एक औरत को भी देखा है। वे कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा है जो अभी भी किले में फंसी हुई है। अगली सुबह चारों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन अजीब घटनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अंकित ने बताया कि रात को उसके कमरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था। विवेक के घर के आईने पर किसी ने खरोच कर लिखा था, तुम बच नहीं सकते। रोहित को रात में सपने में ही वे सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। सौरभ तो इस घटना के बाद अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन उसकी हालत दिन बे दिन बिगड़ रही थी। क्या वे वाकई बच पाए थे, या फिर वो आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही है? आपको भी कभी भानगढ़ जाने का मौका मिले या फिर आप एडवेंचर चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आम घटनाएं हैं वहाँ पर। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।